हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एके इंस्टीट्यूशन में। मेरा नाम अनुज कुमार है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध जी का जन्म भाग एक में पढ़ेंगे, कल अगला भाग देंगे। ठीक है। जन्म एक, जन्म में क्या है? जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी जनपद में जन्म हुआ था। कपिलवस्तु ग्राम 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका। कितने? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इनके माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। माता की मृत्यु जन्म के कुछ समय पश्चात हो गई थी। इनकी गौतम बुद्ध जी की माता की मृत्यु कुछ समय पश्चात हो गई थी जन्म के। ठीक है। इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी। प्रजापति कौन थी? गौतमी महामाया की बहन थी। बाद में शुद्धोधन ने क्या कर ली थी? गौतमी से शादी कर ली थी, प्रजापति गौतमी जी से। ठीक है। गौतम बुद्ध जी का 16 साल की उम्र में शादी करा दी गई थी। यशोधरा जी से शादी करा दी थी। ठीक है। 16 साल की उम्र में पुत्र इनका एक हुआ था गौतम बुद्ध का। उसका नाम था राहुल। क्या? राहुल। ठीक है। राहुल का मतलब होता कांटों की। नहीं, ऐसा है, राहुल ऐसा नाम पड़ा था उनका। जो जा रहे थे, घर त्याग कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा एक बच्चा है मेरा, तो बच्चे के कारण ही जब तो उनके जो गौत कोई आई थी, एक वो आई थी, बोलते हैं यार, ताई माँ जो करती थी बच्चे, ताई माँ आई थी। उन्हें इनका महाराज पुत्र हुआ, नाम क्या है? तो इन्हें बोल दिया था राहुल। राहु की काटा। ठीक है। राहु की काटा मतलब जाते समय जो अब बाधा आती है उसको बोलते हैं राहुल। ठीक है। इसलिए इनका नाम राहुल पड़ गया। ठीक है। इनके सारथी का नाम क्या था? छिंदक। छिंदक इनके सारथी का नाम था। घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है। इनके पहले गुरु कौन थे? अलारकराम जी थी। पहले गुरु कौन थे? अलारकराम जी। इन्हीं ने भविष्यवाणी की थी, शुद्धोधन के दरबार में भविष्यवाणी की थी कि आपका जो पुत्र होगा यह एक बहुत भारी क्षत्रिय, मतलब अच्छा योद्धा बनेगा, या तो फिर अच्छा सन्यासी बनेगा। तो सन्यासी बन गए वो, योद्धा ना बने। ठीक है। दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु थे रामचुद्रक जी थे। दूसरे गुरु कौन थे? रामचुद्रक जी थे। ठीक है। हम्म, रामचंद्रक जी दूसरे गुरु थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर? रंजना नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष में? 35 वर्ष की आयु थी। कितने वर्ष की आयु थी? 35 वर्ष की आयु थी। ठीक है। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने की घटना को क्या कहते हैं? बोधि। बोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? बोधि। और जिस वृक्ष के नीचे हुई थी, किस वृक्ष से? पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। वृक्ष के नीचे हुई थी। इस पीपल को वृक्ष को कहते थे बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहने लगे आप? बोधि वृक्ष कहते हैं इसी पीपल के पेड़ को। ठीक है। गृह त्याग की घटना को। ठीक है। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को जब इन्होंने घर अपना त्यागा तो उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं उस घटना को। कितने वर्ष की अवस्था में त्याग किया था इन्होंने? 29 वर्ष की। गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष के थे जब इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर दिया था। ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? प्रमुख शिष्य आनंद था, अनिरुद्ध था, रानी खेमा थी। ठीक है। प्रमुख शिष्य। बौद्ध जी को कितने? 4 सपने आए थे। बौद्ध जी सो रहे थे, बौद्ध भगवान, तो इनको 4 सपने आए थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। इनको जब बौद्ध जी ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको बौद्ध बोलते हैं, बौद्धत्व। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की घटना जब प्राप्त हो जाते हैं जिससे इंसान को बौद्ध कहते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस इंसान को तो बौद्ध कहते हैं। ठीक है। इनको 4 सपने आए थे। देखिए अब सपने क्या क्या आए थे। हम्म, यार कहा जा रहे। 4 सपने आए थे। देखिए, पहला सपना क्या था? सिर के नीचे कुछ गड़ रहा है और पैर पानी में है। इसका मतलब था, पहले सपने का अर्थ था कि सिर के नीचे हिमालय, जैसे सिर के नीचे हिमालय, सिर का मतलब है सिर के नीचे गड़ रहा, मतलब हिमालय। इनके सिर के नीचे गड़ रहा हिमालय। हिमालय के उस पार तक चीन, उस हिमालय के पार तक चीन, और
यहाँ पे कौन सा सागर, हिंद महासागर के पार तक श्रीलंका वगैरह में इनका धर्म फैलेगा, इनको सपना आया था। ठीक, दूसरे सपने कहते 4 व्यक्ति अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर इनके पास आते, एक रंग के हो जाते हैं। दूसरे सपने का अर्थ था 4 धर्म वर्ण के लोग आएंगे, देखो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, चारों धर्म के लोग अलग अलग आएंगे इनके बाद, अलग अलग कलर के, और अलग अलग कलर के नहीं, मतलब 4 धर्म के लोग, 4 वर्ण के लोग आएंगे इनके पास आते ही एक धर्म के हो जाएंगे, एक कलर के हो जाएंगे, मतलब एक इनका इनका धर्म अपना लेते तो ये लोग एक ही धर्म के हो गए, फिर बाद में हो गए ना। तो तीसरे सपने का अर्थ क्या है, कीचड़, कीचड़ में पैर पड़ रहे हैं लेकिन कीचड़ छप नहीं रहा। तीसरे सपने का अर्थ क्या है, तीसरे सपने का अर्थ है दुनिया में जितनी बुराइयां हैं प्रभावित नहीं करेंगी, दुनिया में जितनी बुराइयां हैं इनको प्रभावित नहीं करेंगी इनके धर्म को। ठीक है, और चौथा सपना आया था जो चौथा सपना, इसमें सपने में 4 आर्य सत्य बताए गए थे, आर्य सत्य 4 बताए गए थे चौथे सपने में। ठीक है, ये सत्य बताए गए, देख अरे आर्य सत्य ये बताए गए। ठीक है, हम्म चौथे, पहला सत्य देखिए, पहला सत्य दुनिया पूरी दुखों से भरी है, पहला सत्य दुनिया पूरी दुखों से भरी है। दूसरा सत्य बताया था दुख का कारण तृष्णा है, पानी की इच्छा, मतलब कोई भी चीज आप पाने की इच्छा रखते रहते हैं हमेशा, कोई जैसे अभी मेरी इच्छा है, मान लो मेरे पास बाइक आ जाए, फिर बाइक आ जाएगी तो मैं सोचूंगा कि एक कार भी आ जाए, तो ऐसी पाने की इच्छा है दूसरा दुख का कारण थी। तीसरा दुख का कारण, तृष्णा की इच्छा छोड़ दो, तीसरा दुख का कारण है। तीसरा इनका सत्य था खुश हो रहोगे आप, पानी की इच्छा छोड़ दो, मतलब आपके पास जो उसमें खुश रहो आप, तो दुख का कारण छूट जाएगा ना। तीसरा इनका तीसरा की इच्छा छोड़ दो। ठीक है, और चौथा सत्य बताया था, चौथे में बताया गया था तृष्णा और दुख के बीच प्रक्रिया से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब चौथे सत्य में बताया गया था कैसे आप छोड़ सकते हैं, छोड़ने का भी बताया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर करें। अगला भाग आपको कल कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।